दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन रस टॉक्स के बारे में दोस्तों, जिसका एक दूसरा नाम रस टॉक्सिकोडेंड्रॉन भी है। तो आइए दोस्तों आज हम लोग इसी के बारे में बात करते हैं। हेल्थ केयर के ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों रसटॉक्स एक ऐसी मेडिसिन है जिसका उपयोग ज़्यादातर ऐसे समय में किया जाता है जबकि कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा भीग जाए बारिश की वजह से, या बहुत ज़्यादा समय तक स्नान करे किसी झील में या नदी में स्नान करने के बाद उसके जो उत्पन्न दुष्परिणाम होते हैं उस पर, या ऐसी जगह पर रहने की वजह से जो कि सीलन युक्त हो, ठंडी युक्त हो, तो उसके जो परिणाम होते हैं फीवर के रूप में सर्दी जुकाम या रोमेटिक डायथेसिस जैसा कि इसका है रूमेटिज्म, और वो रूमेटिज्म जो कि ऐसी कंडीशन की वजह से डेवलप हुआ हो उसके लिए बहुत अच्छा काम करती है रसटॉक्स। दोस्तों इस मेडिसिन को आप पूरा देखिएगा। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि रसटॉक्स के बारे में जितने भी सिम्टम्स होते हैं जो इम्पॉर्टेंट है, उनका कब कहाँ पे कैसे इस्तेमाल किया जाता है, वो आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। दोस्तों बड़ी बार हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा वीडियो देखते हैं उसके बाद बीच में ब्रेक कर देते हैं, तो उससे पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है। और मैं बोलूँगा कि आप मेरा कोई भी वीडियो देखिए, आपको पूरी जानकारी उस टॉपिक पे ज़रूर मिलेगी, ये मेरी पूरी कोशिश रहती है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों जब भी कोई भी पेशेंट जब बताया कि बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से, जैसे धूप से आए और तुरंत जाके बारिश में चला जाए या नहा ले, ऐसी कंडीशन हो जाए, मतलब सडन हो जाए, जो पसीना है सूखा नहीं और पेशेंट नहाना शुरू कर दे, तो इसके जो कुफल होते हैं, इसके जो परिणाम होते हैं दोस्तों, वो आपको रसटॉक्स की तरफ जरूर ले जाते हैं। वहाँ पे जो भी बीमारी पैदा होगी उसमें रसटॉक्स जरूर काम करेगी। दोस्तों जब भी किसी मसल अथवा टेंडन में स्ट्रेन हो जाए, स्ट्रेचिंग हो जाए, खिंचाव हो जाए, उसके जो दुष्परिणाम होते हैं उसकी वजह से जो तकलीफें होती है उसमें बहुत अच्छा काम करती है रसटॉक्स। और इस सिम्टम पे इसको हम कंपेयर कर सकते हैं दोस्तों कैलकेरिया कार्ब और नक्स भूमिका के साथ में। कैलकेरिया कार्ब उस कंडीशन में इस्तेमाल की जाती है जब ये काफ़ी पुराना रोग हो जाता है दोस्तों, मतलब मोच या खिंचाव जब काफ़ी पुराना हो जाए तो वहाँ पे कैलकेरिया कार्ब और कभी कभी स्ट्रांसिया कार्ब का भी इस्तेमाल किया जाता है। यह बड़ी इंपॉर्टेंट दवा है इस केस में जब भी पुराना हो जाए। जनरली दोस्तों रसटॉक्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों रसटॉक्स का जो मोड ऑफ एक्शन होता है वह ज़्यादातर फाइब्रस टिश्यूज पे होता है, और चूंकि स्पेशली इसका फाइब्रस टिश्यूज पे एक्शन होने की वजह से जब भी किसी भी कारण से खिंचाव हो जाए, आप कोई भारी सामान उठा रहे हैं उसकी वजह से अगर पैर में मोच आ जाए, खिंचाव हो जाए मसल्स में या टेंडन में, तो वहाँ पे इसका बहुत ज़बरदस्त एक्शन होता है दोस्तों, वहाँ पे बहुत अच्छा काम करती है। और फाइब्रस टिश्यूज में खिंचाव हो या उस पर एक्शन की वजह से, तो वहाँ पे इसको हम कंपेयर कर सकते हैं दोस्तों रोडोडेंड्रॉन से, क्योंकि रोडोडेंड्रॉन जो होता है उसका भी एक्शन फाइब्रस टिश्यूज पे होता है। और इसका ठीक अपोजिट होता है दोस्तों सीरस जो टिश्यूज होते हैं उनमें इसका होता है ब्रैनिया का। तो सीरस टिश्यूज में ब्रैनिया का ज़्यादा एक्शन होता है, सीरस टिश्यूज पे ब्रैनिया ज़्यादा अच्छा काम करती है। तो ये दोस्तों डिफरेंस होता है रसटॉक्स और ब्रैनिया के काम करने के जगह के आधार पे दोस्तों। बाकी जो सिम्टम्स होते हैं आप देखेंगे रसटॉक्स और ब्रैनिया के जो सिम्टम्स होते हैं काफ़ी कुछ एक जैसे मिलते जुलते हैं, और ये दोनों एक दूसरे की कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन भी हैं। रसटॉक्स का इस्तेमाल वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे नम जगह पे कोई इंसान लेट जाए उसके बाद जो तकलीफें हो, या नम कमरे में रहने की वजह से तकलीफें हों, जैसा कि डर कमरा में भी होता है, उसका इस्तेमाल होता है। रसटॉक्स का ज़्यादातर जो एक्शन होता है वो शरीर की दाहिनी तरफ ज़्यादा होता है दोस्तों, शरीर की दाहिनी तरफ इसका ज़्यादा एक्शन होता है। और रात में इसकी तकलीफें बढ़ जाती हैं, रात में जब पेशेंट आराम कर रहा होता है तो इसकी तकलीफ बढ़ जाती है, जब पेशेंट चल रहा होता है मूवमेंट में होता है तो पेशेंट को आराम मिलता है। जो दर्द होता है दोस्तों स्क्रैपिंग जैसा होता है, जैसे कोई चीज़ छील दी गई हो, हड्डियों में दर्द होता है, ऐसा दर्द होता है जैसे हड्डियों पे नाइफ से छील दिया गया हो, तो उस तरीके का दर्द होता है। स्प्रेन जैसा दर्द होता है, खिंचाव जैसा दर्द होता है, जैसे मोच आने के बाद जो खिंचाव होता है वैसा दर्द होता है। मूवमेंट करने पर, उसकी गर्म सिकाई करने पर पेशेंट को आराम मिलता है। रसटॉक्स से पेशेंट दोस्तों आप देखेंगे कि बड़ी बार पेशेंट स्टिफनेस सा महसूस करता है, लेमनेस सा महसूस करता है, शरीर में दर्द होता है, अकड़न जैसा दर्द होता है। सुबह के समय जब पेशेंट उठता है तो शरीर अकड़ा हुआ रहता है, हाथ पर अकड़ा हुआ रहता है। जैसे ही एक कदम बढ़ाता है पेशेंट तो उसको तकलीफ होती है दोस्तों,
दर्द होता है। लेकिन जब वो कंटिन्यू चलना शुरू कर देता है तो उसको दर्द जो होता है वो धीरे धीरे कम होते होते आराम मिलना शुरू हो जाता है। जब शरीर गर्म हो जाता है तो उस पेशेंट को आराम मिलना शुरू हो जाता है। ये एक बड़ा खास सिम्टम होता है रस्ट टॉक्स का दोस्तों। आपको कभी भी ऐसा कोई पेशेंट मिलता है, या तो जोड़ों के दर्द का हो या किसी अदर बीमारी का, पेशेंट चलता फिरता रहता है तो आराम रहता है, जब बैठ जाता है तो उसकी तकलीफ बढ़ जाती है, लेकिन बैठने के बाद जैसे पहला कदम बढ़ाता है तो उसकी तकलीफ होती है, लेकिन जब कंटिन्यू चलना शुरू कर देता है तो आराम मिल जाता है। तो ये बड़ा खास सिम्टम है रस्ट टॉक्स का दोस्तों। और इसका ठीक उल्टे की बात करें तो जो पेशेंट बैठा हुआ हो तो आराम में हो, थोड़ा भी मूवमेंट करे, अगर इवन अपनी पलक भी खोल दे या एक कदम भी बढ़ा दे तो उसकी तकलीफ बढ़ जाती है दोस्तों। तो ये होता है ब्रेनिया में। स्थिर रहने पर तकलीफ में आराम रहना और चलने फिरने पर तकलीफ बढ़ जाना, ये ब्रेनिया का सिम्टम है। और इसका ठीक उल्टा होता है रस्ट टॉक्स का दोस्तों रस्ट टॉक्स का पेशेंट होता है, आप देखें कि बहुत ज़्यादा बेचैन होता है, बहुत ज़्यादा अधीर होता है और बहुत ज़्यादा भयभीत होता है दोस्तों। ये जो सिचुएशन होती है आपको पाया जाता है एकोनाइट और आर्सेनिक में भी। लेकिन डिफरेंस क्या होता है दोस्तों बेचैनी में? अगर पेशेंट मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा बेचैन होता है तो वहाँ पे आर्सेनिक दी जाती है। पेशेंट अगर फिजिकली बहुत ज़्यादा बेचैन होता है शारीरिक रूप से तो वहाँ पे रस्ट टॉक्स दिया जाता है। और मानसिक और फिजिकल दोनों अगर हो तो वहाँ पे एकोनाइट दिया जाता है दोस्तों। भयभीत तीनों में होता है पेशेंट। मेंटल फियर बहुत तरह की होती है एकोनाइट में, आर्सेनिक में। और पेशेंट ये इतना ज़्यादा अधीर होता है दोस्तों कि पेशेंट सो नहीं सकता है। उसको तकलीफ इतनी ज़्यादा होती है कि अगर करवट न बदले तो उसको नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आती, पेशेंट करवट बदलता रहता है, बेचैन रहता है, नींद नहीं आती है, रात में उसकी तकलीफ़ें बढ़ी हुई होती हैं जब वो आराम कर रहा होता है। तो ये सारे सिम्टम पाए जाते हैं दोस्तों रस्ट टॉक्स में। और मानसिक रूप से अगर बेचैनी हो तो वहाँ पे आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। रस्ट टॉक्स का जो पेशेंट होता है दोस्तों कभी भी एक पोजीशन में स्थिर नहीं रह सकता, एक जगह पे स्थिर नहीं रह सकता, हमेशा बेचैन रहता है, हमेशा इधर उधर मूव करता रहता है। और दोस्तों रस्ट टॉक्स का जो पेशेंट होता है उसको बैक एक की बड़ी प्रॉब्लम होती है। बैक एक की एक अच्छी दवा है रस्ट टॉक्स। कभी कभी देखें दोस्तों कि कोई पेशेंट आपसे बोलेगा कि डॉक्टर साहब हम जब कोई भी खाना निगलते हैं तो निगरण करते समय या उसको जब अंदर लेते समय दोनों जो फलक होते हैं जिनको स्कैपुला बोलते हैं, शोल्डर्स के बीच में दोस्तों यहाँ पे दर्द होता है निगलते समय, तो उसकी एक अच्छी दवा है रस्ट टॉक्स। इवन बैक एक, पीछे स्मॉल ऑफ बैक जिसको बोलते हैं, वहाँ पे कमर में दर्द हो और पेशेंट जब बैठ जाए या लेटे तो उसकी तकलीफें बढ़ जाए, पेशेंट चलता फिरता रहे तो उसमें आराम मिले। इवन जब किसी हार्ड चीज़ पे, मतलब कठोर चीज़ पे अगर पेशेंट लेट जाए तो उसको आराम मिले, दबाव देने पे आराम मिले, तो वहाँ पे दोस्तों रस्ट टॉक्स बहुत अच्छा काम करती है। कठोर चीज़ पे लेटने पे आराम मिलने पर नाइट्रोम्यूर भी दी जाती है दोस्तों आप नाइट्रोम्यूर से इस सिम्टम पे कंपेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों रस्ट टॉक्स का जो पेशेंट होता है बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है ओपन एयर के प्रति। जो ठंडी हवा आती है उसके प्रति बहुत संवेदनशील होता है। इवन जब पेशेंट लेटा रहता है ठंडी के मौसम में और अगर सिर्फ अपना वो हाथ बिस्तर से बाहर निकाल दे तो उसको ठंड लगने लगती है, खांसी आने लगती है दोस्तों। तो ये जो सिम्टम है कि ये पेशेंट लेटा हो, आपने कई सारे ऐसे पेशेंट देखे होंगे जो कि लेटे रहते हैं, सिर्फ अपना अगर हाथ भी वो बाहर निकाल दें और जब बाहर की ठंड होती है उसके प्रति इतने संवेदनशील होते हैं कि उनको खांसी आने लगती है। ये एक बड़ा अच्छा सिम्टम होता है दोस्तों रस्ट टॉक्स का। और इसको हम कंपेयर कर सकते हैं बेराइटाकार्ब और हिपासल्फिसास में। तो दोस्तों ये दोनों दवाएं भी बहुत अच्छी हैं और ऐसी कंडीशन में यूज़ की जाती हैं। रस्ट टॉक्स एक बेहतरीन दवा है मस्कुलर रिमेटिज्म की। मस्कुलर रिमेटिज्म में अगर आप बात करें तो जो लेफ़्ट साइड की सियाटिका है वहाँ पे इसका बहुत अच्छा रोल होता है दोस्तों। लेफ़्ट साइड की सियाटिका में इसको हम कंपेयर कर सकते हैं कोरोसिन के साथ में। पीछे मैंने आपको बताया दोस्तों कि रस्ट टॉक्स ज़्यादातर राइट साइड की मेडिसिन है, लेकिन सियाटिका के केस में लेफ़्ट सियाटिका पेन में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। इवन दोस्तों अगर ये कंडीशंस ऐसी हो कि बाएं हाथ में दर्द हो और साथ में कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। रूमेटिक हार्ट डिजीज़ में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों रस्ट टॉक्स का जो पेशेंट होता है बहुत ज़्यादा भयभीत होता है, बहुत ज़्यादा एप्रीहेंशन की कंडीशन में होता है। उसको शंका होती है कि रात में कोई इसको पॉइजन दे करके मार डालेगा, इसलिए रात में वो बहुत बेचैन रहता है, सो नहीं सकता है। तो ये एक बड़ा डिफरेंट मेंटल सिम्टम है दोस्तों कि कोई उसको जहर दे करके मार डालेगा। कभी कोई ऐसा पेशेंट आता है दोस्तों तो उसके लिए एक अच्छी दवा होगी रस्ट टॉक्स। तो रस्ट टॉक्स एक अच्छी दवा है चक्कर आने की भी। ऐसी कंडीशन में जब पेशेंट खड़ा रहे या बैठा रहे
तो चक्कर आए दोस्तों, तो उसकी एक अच्छी दवा है पेशेंट लेट जाए तो चक्कर और बढ़ जाए, पेशेंट लेट जाए तो चक्कर बढ़ जाए, ये रस्टॉक्स में है। लेकिन पेशेंट लेट जाए और चक्कर में आराम आए, ये एपिस मेल में है दोस्तों। ये एक बड़ा डिफरेंट सिम्टम होता है। इवन पेशेंट अगर लेटा है और लेट करके उठ जाए या आगे की तरफ झुक जाए और उसको चक्कर बढ़ जाए, तो वहाँ पे रस्टॉक्स अच्छा काम करती है दोस्तों। और इस सिम्टम पे हम कंपेयर कर सकते हैं ब्रेनिया के साथ में। रस्टॉक्स में जो सिर दर्द का सिम्टम पाया जाता है वो होता है कि जब भी पेशेंट सिर को मूव करता है, हिलाता है, तो ऐसा महसूस होता है जैसे सिर ढीला ढाला है, मूव करता रहता है। हल्का सा झटका देने पर महसूस होता है पेशेंट को कि जैसे सर ढीला ढाला है। कभी कभी ऐसा फील होता है जैसे सिर के अंदर पानी गिरने जैसी आवाज़ होती हो, ये फीलिंग आए। पेशेंट जब दोस्तों बैठा रहे या लेटा रहे तो उसको तकलीफ़ हो, और जब पेशेंट चलना शुरू करे या थोड़ा सा मूवमेंट करे या गर्म चीज़ का एप्लीकेशन करे तो पेशेंट को सिर दर्द में आराम हो। तो इस सिम्टम पे दोस्तों अच्छा काम करती है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स का सिर दर्द दोस्तों जब भी अगर बियर पीने की वजह से हो तो वहाँ पे अच्छा काम करता है। सिर में ऐसा लगे जैसे फट गया हो या असंतोष मन में आए, उसकी वजह से सिर दर्द फिर से होने लगे, तो वहाँ पे रस्टॉक्स यूज़ की जाती है दोस्तों। रस्टॉक्स का जो पेशेंट होता है उसको सपने जब कभी आते हैं तो उसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे बहुत ज़्यादा भारी काम किया हो, इस तरह का सपना आए। कभी नाव खेलने का सपना आए, कभी उसको लगे कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा है, डेली वर्क में बहुत ज़्यादा वो काम कर रहा है, इस तरह के सपने आए, तो वहाँ पे रस्टॉक्स बहुत यूज़ की जाती है। और इस सिम्टम पे इसको हम कंपेयर भी कर सकते हैं दोस्तों ब्रेनिया के साथ में। कभी दोस्तों ऐसे पेशेंट भी आते हैं जो कि कहते हैं डॉक्टर साहब रात में सोते वक्त में ऐसा लगता है जैसे सपने आते हैं कि मैं तैर रहा हूँ। तो ऐसे सिम्टम पे दोस्तों अच्छा काम करती है रस्टॉक्स और ब्रेनिया दोनों। रस्टॉक्स का जो पेशेंट होता है दोस्तों उसको आप देखेंगे कि उसके जो दोनों किनारे होते हैं यहाँ पे अल्सर जैसा घाव जैसा हो जाता है। और कभी कभी आपने जिसको फीवर ब्लिस्टर बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कि मकड़ी ने पेशाब कर दिया हुआ, तो इस तरह के फीवर ब्लिस्टर्स अगर आपको ठोड़ी पे अथवा मुंह के किनारे हो जाएं तो वहाँ की एक अच्छी दवा है दोस्तों रस्टॉक्स। और इस सिम्टम पे इसको हम कंपेयर कर सकते हैं नेट्राम्यूर के साथ में दोस्तों। ये दोनों दवाएं इस सिम्टम पे बहुत अच्छा काम करती हैं दोस्तों। रस्टॉक्स को पहचानने की एक बहुत ही बेहतरीन सिम्टम होता है जिसको हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं कि जब उसका जीभ दोस्तों, आप कभी भी रस्टॉक्स के पेशेंट का जीभ देखिएगा तो मुंह अंदर से सूखा सूखा होगा, रेड होगा, कभी कभी अल्सरेटेड होगा, सोरनेस मुंह के अंदर पाई जाती है। कभी कभी पेशेंट के अंदर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम पाया जाता है इसको रेड ट्रायंगुलर टिप। जीभ आप देखेंगे तो जीभ का आगे का जो पोर्शन होता है, ये पोर्शन दोस्तों आपको रेडनेस ट्रायंगुलर टाइप का मिलेगा आपको। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है, किसी भी बीमारी में आपको ऐसा मिलता है तो वहाँ पे आप रस्टॉक्स देते हैं, बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। और आप जब जीभ बाहर दिखाएंगे पेशेंट का तो उसको इम्प्रिंट ऑफ टीथ होती है, दांत के निशान जीभ के दोनों किनारों पे पड़े होते हैं। और इस सिम्टम पे इसको हम कंपेयर कर सकते हैं चेरिडोनियम और पोडोफाइलम के साथ में दोस्तों। वैसे कई सारी मेडिसिन है जिसके अंदर ये पाया जाता है, लेकिन इन मेडिसिन में ज़्यादा पाया जाता है दोस्तों। रस्टॉक्स के पेशेंट में आप देखेंगे कि प्यास बहुत ज़्यादा लगती है दोस्तों, मुंह सूखा रहता है, गला सूखा रहता है, होठ ये थ्रोट वगैरह पूरा सूखा रहता है और प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। जबकि ब्रेनिया के जो पेशेंट होते हैं दोस्तों उसमें भी प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन ब्रेनिया के पेशेंट में आप देखेंगे कि उसका जो होठ होता है, ये मुंह तो सूखा ही होता है, होठ ज़्यादा सूखा होता है दोस्तों, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो ज़्यादा सूखी होती है। तो ये डिफ्रेंशिएटिंग सिम्टम होता है कि जब भी आपको होठ ज़्यादा सूखा हुआ मिले, ठीक है, मुंह अंदर से सूखा हो, होठ ज़्यादा सूखा हुआ मिले तो वहाँ पे ब्रेनिया दीजिए। और मुंह सूखा हो, गला सूखा हो, अंदर की तरफ सूखा हो, वहाँ पे आप रस्टॉक्स दीजिए। साथ में ट्रायंगुलर टिप अगर मिलती है, बदन में दर्द होता है, तो इस सिम्टम पे बहुत अच्छा काम करती है रस्टॉक्स दोस्तों। रस्टॉक्स का जो दोस्तों जेनाइटल पे एक्शन होता है उसमें आप देखेंगे कि जो लिंग होता है, लिंग का आगे का जो पोर्शन होता है, सिस्न जिसको बोलते हैं, उसमें सूजन हो जाए, रेडनेस हो जाए, या अंडकोश में खुजली हो जाए, सूजन हो जाए, इडिमेटस या इरिसिप्लेटस मतलब रेड स्वेलिंग हो जाए, तो वहाँ की एक अच्छी दवा होती है दोस्तों रस्टॉक्स। खांसी के दौरान रस्टॉक्स का इस्तेमाल कब किया जाता है? जब चिल वाली जो कंडीशन होती है, फीवर के दौरान जब चिल होता है, ठंड लगने वाली कंडीशन होती है, तो चिल आने के पहले और चिल के दौरान अगर खांसी हो, सूखी हो, तो वहाँ पे दोस्तों अच्छा काम करती है रस्टॉक्स। और कभी कभी दोस्तों आप देखेंगे कि रस्टॉक्स जो खांसी होती है उसके साथ साथ में
जो मुंह का स्वाद होता है सलाइवा का वो ब्लडी टेस्ट होता है दोस्तों, ब्लड जैसा टेस्ट आता है। तो वैसी कंडीशन के लिए एक अच्छी दवा है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स का इस्तेमाल वहाँ पे भी किया जाता है जब एक्यूट केस कोई ऐसा महसूस हो कि वो क्रॉनिक होते हुए आंतरिक फीवर की तरफ जा रहा हो, टाइफाइड फीवर की तरफ जा रहा हो, तो वहाँ पे बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों रस्टॉक्स। रस्टॉक्स देने के बाद में जो फीवर टाइफाइड की तरफ जा रहा था वो चेकआउट हो जाता है और वहीं पे वो वापस हो जाता है और सही हो जाता है दोस्तों। तो जब भी टाइफाइड फीवर की स्टार्टिंग होने वाली हो और उस दौरान अगर डायरिया हो जाए, डायरिया की कंडीशन ये हो दोस्तों कि डायरिया में पेशेंट को बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट करने वाली डायरिया हो और साथ में जो पोस्टीरियर पार्ट होता है हाथ और पैर का पीछे का पोर्शन, जो मांसपेशियाँ होती है उसमें दर्द हो, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट करने वाली कंडीशन हो, तो वहाँ पे दोस्तों रस्टॉक्स बहुत अच्छा काम करती है। रस्टॉक्स की डायरिया अगर आप देखेंगे दोस्तों तो इनवॉलंटरी होती है, अपने आप हो जाती है। तो वैसी कंडीशन के लिए एक अच्छी दवा है रस्टॉक्स दोस्तों। ड्यूरिंग एंट्रिक फीवर या पक्षाघात या पैरालिसिस की एक बेहतरीन दवा है दोस्तों रस्टॉक्स। इसमें आप देखेंगे कि जो पैरालाइज पार्ट होता है वह सुन्न हो जाता है, नंबनेस उसके अंदर आ जाती है। इवन ऐसी कंडीशन अगर गीली जमीन पर लेटने की वजह से या ठंड की वजह से हो या ज़्यादा सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की वजह से हो या जब कोई बच्चा पैदा होता है उसके बाद अगर माता को हो, विषम ज्वर जिसको एगी बोलते हैं या आंतरिक ज्वर जिसको टाइफाइड फीवर बोलते हैं, उसके बाद अगर ये कंडीशंस डेवलप हो तो वहाँ पे दोस्तों एक अच्छा काम करती है रस्टॉक्स। दोस्तों हाथ पैर के आंशिक पक्षाघात जिसको हम बोलते हैं पार्शियल पैरालिसिस, उसकी भी एक अच्छी दवा है रस्टॉक्स। टॉसिस की कंडीशन होती है जिसको वर्क पास बोलते हैं दोस्तों, जिसमें आईलिड्स ड्रूपिंग आईलिड्स हो जाती है, उसको हाथ से ऊपर करना पड़ता है, तो इस कंडीशन की भी एक अच्छी दवा है दोस्तों रस्टॉक्स। दोस्तों इरिसिप्लेस की भी एक अच्छी दवा है रस्टॉक्स। इरिसिप्लेस के जो सिम्टम्स होते हैं दोस्तों वो बाएं से दाहिने की तरफ आते हैं। उसके अलावा उसमें जो वेसिकल्स होते हैं उसमें पीले रंग की पीप भरी होती है, जलन होती है, खुजली होती है, दर्द होता है, स्टिंगिंग पेन होता है, चुभने वाला दर्द होता है। तो दोस्तों इस सिम्टम पे रस्टॉक्स बहुत अच्छा काम करती है। तो रस्टॉक्स के संबंध के बारे में बात करें तो रस्टॉक्स का संबंध होता है ब्रानिया से, पूरक संबंध होता है, कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है ब्रानिया इसकी, और एपिसमेल इसकी बिल्कुल विपरीत दवा है दोस्तों। विपरीत का मतलब ये कि एपिसमेल का प्रयोग न तो रस्टॉक्स के पहले करना चाहिए, न रस्टॉक्स के साथ में, न रस्टॉक्स के बाद में करना चाहिए। आर्निका, ब्रानिया, नेट्रम सल्फ, रोडोडेंड्रॉन और सल्फर से इसकी तुलना की जा सकती है दोस्तों। तो रस्टॉक्स का एक बड़ा खास सिम्टम होता है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ पेशेंट होते हैं जो कि जब खाना चबा रहे होते हैं तो चबाते समय उनकी जो जोड़ होते हैं जबड़े के उसमें कड़कड़ाहट सी आवाज़ आती है, तो उसकी एक अच्छी दवा है दोस्तों रस्टॉक्स। और कभी कभी जबड़े अपनी जगह से हट जाते हैं, अस्थानच्युत हो जाते हैं, तो उसकी भी एक अच्छी दवा है रस्टॉक्स दोस्तों। इस पर इसको हम कंपेयर भी कर सकते हैं इग्नेसिया और पेट्रोलियम के साथ। रस्टॉक्स की जो तकलीफ़ें होती है दोस्तों वो रात के वक्त में, स्पेशली 12 बजे के बाद, आराम करते वक्त में, विश्राम करते वक्त में, बारिश के मौसम में या ठंडे मौसम में, भीगने वाली कंडीशन में, जब पसीना हो और भीग जाए पेशेंट, उस कंडीशन में, तूफान आने के पहले इसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। रस्टॉक्स के पेशेंट को दोस्तों आराम मिलता है गर्म शुष्क जलवायु जो होती है उसमें अपने शरीर को गर्म चीज़ से लपेटने पर, जो अफेक्टेड पार्ट है उसको मूव कराने पर, उसको मूवमेंट उसमें बना रहता है, एक जगह स्थिर नहीं रखता है, उसको इधर उधर हिलाता रहता है पेशेंट अफेक्टेड पार्ट, तो उसको पेशेंट को आराम मिलता है। कुछ कंडीशन को छोड़ दिया जाए दोस्तों तो ज़्यादातर तकलीफ़ों में आप देखेंगे रस्टॉक्स जो पेशेंट होता है वह जब आराम कर रहा होता है तो उसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। जब पेशेंट चलना फिरना शुरू कर देता है, मूवमेंट में आ जाता है, मोशन में आ जाता है, तो उसको आराम मिलना शुरू हो जाता है दोस्तों। रस्टॉक्स की खुजली और जलन में दोस्तों सीपिया से बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। अगर फोड़ी फुंसी हैं तो वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। रस्टॉक्स को अगर एंटीडोट करना हो दोस्तों इसके बैड इफ़ेक्ट्स को, तो ज़्यादातर इंटरनली जो सिमिनम मेडिसिन होती है वो देने पर इसका एंटीडोट हो जाता है। और कभी भी त्वचा की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको डॉक्टर एलन कहते हैं कि कभी भी बाहर कोई चीज़ लगा करके, आउटर एप्लीकेशन लगा करके उसको सही नहीं करना चाहिए, वो दब जाता है, क्योर नहीं हो पाता। जब भी इस तरह की चीज़ों को सही करना हो तो अंदर मेडिसिन देने के बाद ही उसको सही किया जाए ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए क्योर हो जाए। रस्टॉक्स की कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन दोस्तों ब्रानिया होती है, लेकिन इसके साथ साथ में कैलकेरिया फ्लोर और फाइटोलक्का भी होती है। फाइटोलक्का आमवात की कंडीशन में, रूमेटिज्म की कंडीशन में इसकी कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन बन जाती है, और
कभी भी अगर अर्टिकेरिया की कंडीशन हो और अर्टिकेरिया में आप आरटी दे रहे हो या रस्टॉक्स दे रहे हो तो उसके बाद बोविस्टा बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। तो रस्टॉक्स का जो इस्तेमाल किया जाता है वह ज़्यादातर मदर टिंचर 30 या 200 पोटेंसी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों आज हमने बात की आपसे रस्टॉक्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों, और आपको लगता है कि काम की है तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर भी करिएगा ताकि वो लोग इससे फ़ायदा ले सकें। और चैनल पे नए दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नोटिफिकेशन बिल को भी दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए और जानदार वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।